लीज स्टार्टेड 1 जनवरी 15, रेंटल्स इन एडवांस ₹300 एनुअली डिस्काउंट रेट चीचू की मलियां, सॉरी 12%, डिस्काउंट रेट 12%, रिक्वायर्ड ईयर एंड 31 दिसंबर, 15 एंड 16 का P&L बैलेंस शीट बना दें और बस जनरल एंट्रीज की जरूरत है। क्या लीज कितने सालों की है? रेंटल इन एडवांस ₹300 एनुअली फॉर 7 years। होना आराम है? नहीं नहीं, आप मुझे कहना चाहिए। ठीक है जी, चलें कितने मिनट लेंगे? 10 मिनट ज्यादा है, सही सही से बताएं। 9:30, जल्दी बताए ना कितने मिनट में हो जाएगा? पूरा मोटिवेशन शेड्यूल नहीं बनाना पागलों की तरह 7 साल का। पागलों की तरह के लिए अलग क्लास है, वो बाहर जाके ले लें। 7 सालों का ना बनाए, 2 सालों 3 सालों का काफी है। और उसके बाद कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट। चले, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 11:49। मैं 11:54 पे इंशाल्लाह रूम में दोबारा एंटर होऊंगा। 11:49 टाइम स्टार्ट्स नाउ। पुत्र छेती छेती कर, छेती छेती कर, छेती छेती कर।
जी एलपी वगैरह छोड़ें, डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। कितना कराया है? 300। अच्छा 300 जो है ना, पहले वाले को आपने डिस्काउंट नहीं करना। टोटल कराए कितने बनेंगे? 7। 7 में से पहले वाले कराए को इग्नोर कर दिया आपने, उसे डिस्काउंट नहीं किया। पीछे कितने बच गए? 6। 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0.12 इज इक्वल टू 1.33। जी ये जरा ध्यान रखने, पहली पेमेंट यकम जनवरी 15 को है। बस इतना काफी है। 1 साल की और भी बनानी पड़ेगी, शायद ना पड़े जरूरत। जी बोलें, पड़ जाएगी शायद जरूरत। जी चलें कर लेते हैं, देख लेंगे। इंटरेस्ट 148, प्रिंसिपल 152, बैलेंस 1081, इंटरेस्ट 130, 170, 911, 109, 191, 720, 7. Okay. Now my question is कि आपके P&L में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना जाएगा? पहले साल P&L में इंटरेस्ट एक्सपेंस जाने के लिए पहले ईयर एंड लिख लेते हैं। इकतीस 12-15 का क्या मतलब है? यकम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15। तो यकम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15। ओ भाई ऊपर कहां से? ये यकम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15। 148। ये कब से कब तक है? यकम जनवरी 16 से 31 दिसंबर 130। वो उसको 8 इसलिए लग रहा था। जी यहां तक कितने लोगों का सारा सही था? चलो आपका नहीं सही था। अच्छा अभी किया नहीं था, ठीक है, अलग से 5 मिनट दे दिया करो भाई। अच्छा तो पिछला लेक्चर लेना था तो फिर तो जाए ना, लेक्चर लेके आए पिछले। कौन सा रहते? पहले तो लेना था ना वो तो। इधर टाइम जाया करने से बेहतर है वो लेक्चर लेके ये वाला लेक्चर लेंगे और फिर लेक्चर लेके आ जाए। 1 फिर 33 डिवाइड बाय 7 219 यानी बिला वजह पढ़ाई से क्या लड़ने की जरूरत है? जो रिलैक्स तरीके से चलना चाहिए वो चले बंदा। 219। ओके ये डेप्रिसिएशन हो गई, क्योंकि फिर ये वाला लेक्चर भी दोबारा लेना पड़ेगा। बैलेंस शीट नॉन करंट एसेट राइट ऑफ यूज। व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज sin? 1314 minus 219 10
करंट पोर्शन ऑफ लीज। कुछ बोलो, कुछ बोलो जो वक्त की जरूरत हो। ओ पुत्र, वक्त की जरूरत है, कुछ बोलो। बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करने के लिए, हाँ तो मैं वक्त की जरूरत कह रहा था, बोलो। तो नहीं, मैंने कोई और प्रोग्राम इधर पूछनी है इधर से। अच्छा, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन ला। अब तो हमारा साल सबको पता होगा, 15 का साल में 1 जनवरी 15 को पेमेंट हुई है। अब तो कोई भूले से भी 1 जनवरी 16 के नीचे डेट नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता है ये तो 16 है। ये तो ज्यादा आसान सवाल था। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे, अच्छा जी, अब जब हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगी तो 15 के लिए 16 क्या है? 15 के लिए 16 क्या है? और 17, 18, 19 त्रंत, त्रंत, नॉन त्रंत, त्रंत, नॉन त्रंत, 8-1। ये कितने लोगों का सही था? ओके, मुझे तो लगता है आई ना करें आप लोग, सारा तो आप लोगों को अच्छा ज्यादा होगी। अच्छा, उल्टा हमें आपको फीस जमा करानी चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, तू क्या खा रहा है? चूरन खा रहा है? इस तरह से दोनों हाथों से थोड़ा सा पकड़ गई है मुंह में, क्या चूरन है? ब्लैक सी, दिखाओ ये क्या है? क्या होता है ब्लैक सी? क्या होता है? अच्छा अच्छा, ब्लैक सी, ये मौत के अलावा इलाज है तो इसमें। अल्लाह अकबर। ये तो पत्ती की तरह है। क्या चीज? पेश होते हैं? ये कितनी कितनी देर बाद? हर सवाल के बाद? अच्छा ओके। 31/12/16 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/16 की पेमेंट के नीचे 31/12/16 की ये पेमेंट है, इसके नीचे लाइन लगा दें। अच्छा, 16 के लिए करंट क्या है? 17। ये करंट में चला जाएगा, सॉरी ये करंट में चला जाएगा, और ये लड़ाई करने के लिए लोग रखते हैं ऐसे हाथ। 170 और 911 इंटरेस्ट पेबल। अच्छा भाई, अब आप मुझे ये बताएं कि इंटरेस्ट जहां भी आ जाए तो फिंगर थंब अप्रोच, इंटरेस्ट जहां भी आ जाए फिंगर थंब अप्रोच। 31/12/15 का इंटरेस्ट पेबल तब होगा अगर 31/12/15 को पेमेंट ना हो, और अगर 31/12/15 को पेमेंट होगी तो इंटरेस्ट पेबल नहीं होगा। पहले 31/12/15 का इंटरेस्ट ढूंढने, यहां लाके आपने ऐसे करना है, ऊपर से ऐसे लाना है, सही की तरफ देखा करें, ऊपर से ऐसे लाना है, यहां लाके आपने ऐसे करना है। मैंने कहा था यहां बैठ। ये 31/12/15 के साल का P&L वाला इंटरेस्ट है। क्या ये 31/12/15 की रात को पेड है? तो दैट्स पेबल। 148। अब क्या करना है? 31/12/16 का इंटरेस्ट पेबल, पहले 31/12/16 का P&L ढूंढे। 31/12/16 का P&L, 31/12/16 का P&L, ये 31/12/16 का P&L है। क्या 31/12/16 की रात को पे हो गया? अगले साल पे हुआ, तो ये 130 क्या है? पेबल है। कितना? 130। तो तरक्की हो गया, मोटा हो गया तुम। अच्छा जी, मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए बताएं, अगर 31/12/15 का मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना हो तो लाइन कहां लगेगी? 31/12/15 का अगर मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना हो, खुरक ना कर जू मैं आज। अच्छा, 31/12/15 का नोट बनाने के लिए कहां लाइन लगाएंगे? 31/12/15 की पेमेंट के नीचे। भाई आप बताइएगा, इनको मुतवज्जे करें।
31/12/15 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे। लेस देन 1 ईयर 300, 1 to 2, 2 to 3। अच्छा कितनी पेमेंट्स हो गई टोटल? टोटल 4 लिखी हुई है हमने, और 5, 6, 7, 3 और होंगी, 3 और होंगी, तो उस एतबार से बन जाएगा लेस देन 1 ईयर 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 3 और है ना, 3 to 4, 4 to, और मोर देन 5 में एक ही आ जाएगी। क्लियर? लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, more than 5। Clear? Okay. निकालें जी पास पेपर क्वेश्चन नंबर 13। अम्मी मुझे पास पेपर कराने शुरू कर दिए, अभी 3 दिन हुए टॉपिक शुरू हुए हुए, मुझे पास पेपर कराने। पेज 121। पुत्र मैं पाया चीज सी एच है, तू आपे गया सी। क्या कह रहे हो सर? सलमान हसन, सर सलमान हसन ने बुलाया था? अच्छा, तो वो देख के आए थे कि वो मैट्रिक के ग्रुप्स में किसी ने वायरल कर दी थी? अच्छा, Coal Limited is preparing its financial statements for the year ended 30/6/2019. Following information is not available. Is available. Okay, that's nice. On 1 जनवरी 19, on 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 को CL acquired a machine on lease from a bank. CL ने एक मशीन एक्वायर की है लीज पे बैंक से। हमारा साल कब शुरू हो रहा है? 1 जनवरी 19 को। हमारा साल खत्म कब हो रहा है? 30/6/19 को। कोई नहीं, हमारा साल शुरू होते ही 6 महीने बाद लीज खत्म होगी, तो डिप्सियन वगैरह इंटरेस्ट वगैरह कितने महीने का से निकालेंगे? 6 महीने का। CL acquired a machine on lease from a bank. Fair value of the machine on the acquisition date was 70 million. Fair value machine की 70 million थी। Fair value को लेसी के सवालों में इग्नोर करेंगे, जैसे हम कबाब में हड्डी को इग्नोर करते हैं। CL incurred initial direct cost of 5 million. Initial direct cost, मिसाल के तौर पे लॉयर फी या एटसेट्रा, ये जी नई एक चीज आई है। तो ऐसा हो सकता है कि लेसी और लेसर का जब निकाह हो रहा हो तो मौलवी साहब को कोई फीस दे, सॉरी, जब लेसी लेसर से एसेट लीज पे ले रहा हो तो किसी कंसल्टेंट को, किसी लॉयर को एग्रीमेंट बनाने की आप फीस पे करें। ठीक है, मिसाल तो आपको समझ आ गई ना, जो हमने भी गलती से दे दी थी। तो जाहिरी बात है जब फिर निकाह होने लगेगा तो किसी न किसी को आप निकाह ख्वाह को, जो निकाह आपका पढ़ा रहा होगा, उसको पेमेंट करेंगे। तो सिमिलरली, वेल डन, सिमिलरली जब लेसी लेसर आपस में कहते हैं, लेसी लेसर आपस में ये कहते हैं तू मेरा मैं तेरा, नहीं, लेसी लेसर आपस में कहते हैं ये एसेट तेरा। लेसर लेसी को कहता है ये एसेट तेरा, लेसी कहते हैं हाँ ये मेरा। ये बात होती है दोनों में।
तो बीच में लॉयर बैठ गया, लॉयर ने कहा ठहरो जरा बहुत छेती है तो ठहरो। CCL इनकट IDC ऑफ 5 मिलियन। लेसी ने IDC कितनी इनकर की? 50 लाख रुपए लॉयर को दिए ये लीज का एग्रीमेंट प्रॉपर साइन करवाने के लिए। सालाना कराया भी तो माशाल्लाह 1,70,00,000 है ना। अच्छा सर, ये करोड़ों में बातें हो रही होती हैं। मैंने समझा था ये हजारों में होती हैं। नहीं भाई, ये करोड़ों में होती हैं। 17 मिलियन कितना बनता है? 17 मिलियन इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ 1,70,00,000। तो 1,70,00,000 तो उसका साल का किराया है। तो एसेट है पूरा। तो 50 लाख लॉयर ने ले लिए एंड रिसीव्ड लीज इंसेंटिव ऑफ 2 मिलियन फ्रॉम बैंक। बैंक ने 2 मिलियन उसको इंसेंटिव दे दिया। इसका मतलब बताएं आप, नॉर्मल अपनी अंडरस्टैंडिंग जो आपके जहन में उसको सामने रख के, बैंक ने उसको इसके बदले 2 मिलियन दे दिया। 3 मिलियन इसने दिया, 2 मिलियन बैंक ने दिया। असल में 5 मिलियन उसने अपने लॉयर को दिया। तो बैंक ने कहा नहीं यार, मैं आपको एक टॉफी देता हूं, मैं आपको एक इंसेंटिव देता हूं। मैं आपको जो है वो इसमें से कितने मिलियन दे देता हूं? 2 मिलियन। तो लिखें, इट मींस नेट पेमेंट बाय लेसी इज 3 मिलियन। इट मींस नेट पेमेंट बाय लेसी इज 3 मिलियन। It means net payment by lessee is 3 million. लिखें, आईडीसी को, ये आईडीसी है ना, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का क्या मतलब है? आईडीसी। आईडीसी को वर्किंग 1-2 में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाएंगे। आईडीसी को वर्किंग 1-2 में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि बारों बार लिख लेते हैं ना, ठीक है, आउटर, बल्कि बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाएंगे। आईडीसी को वर्किंग 1 और 2 में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाएंगे। और वर्किंग 3 में, वर्किंग 3 आज मैं कराऊंगा। आईडीसी को कहां ले जाएंगे? बारों बार जनरल एंट्रीज में और वर्किंग 3 में। वैसे वर्किंग 3 को जरूरी नहीं होती, जनरल एंट्रीज में भी आप ले जाओगे तो काफी होता है, लेकिन वर्किंग 3 अभी मैं बताऊंगा आज क्या है। चलें जी, नई चीज क्या आई आज? आईडीसी। आईडीसी का क्या मतलब है? लॉयर को हमने कोई ना कोई पेमेंट किया। लेसी कौन है? ठीक है, गुड, कोल बोलना था आपने, सीएल भी बोल दिया, कोई मसला नहीं। लेसर कौन है? बैंक। The terms agreed with the bank are as follows. The lease term and the useful life of 4 years and 10 years respectively. Installment of 17 is to be paid annually in advance. कितने साल तक? 4 साल तक। कितना? 17, 17, 17, 17। कौन पे करेगा? लेसी। किसको? लेसर को। ओए साडा गोल दायरा किते ले गए तुसी। 4 साल तक ये पेमेंट्स होती रहेंगी। होती रहेंगी, नहीं होती रहेंगी? होती रहेंगी। 4 साल तक लेसी लेसर को पे करता रहेगा। अच्छा, वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं, लेसर ने मशीन सप्लायर को कितने पे किए हैं? वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं, लेसर ने मशीन सप्लायर को कितने पे किए हैं?
70। ये कैश की डायरेक्शन में बना रहा हूं। लेसर ने मशीन सप्लायर को 70 पे किए हैं। The Chupawa interest rate in place in the lease is 15.09, 6% of the payments are in advance on January. At the end of lease term, 4 साल के एंड पर अंजुम, 4 साल के एंड पर। अंजुम आपके इलाके में मर्द का नाम होता है औरत का? दोनों का। और कौन से नाम है ऐसे? शौकत, मुनव्वर, लिस्ट बनवा दो। सरवर, हसीब, नसीम, सपना। भाई कि तुम आए हो तुसी। हुज़ैफा, सोचना पड़ेगा। मुकद्दस। अच्छा, नहीं शबाना तो नहीं। एट द एंड ऑफ लीज टर्म, जब 4 साल बाद लीज टर्म एंड होगी, CL has an option to purchase the machine। वही जो अभी सवाल किया जैसे हमने, CL has the option to purchase the machine at its estimated fair value of 25 मिलियन। लेकिन मार्केट वैल्यू का दूंगा, उसे सस्ती नहीं दूंगा। हमारे सवाल में 3 मिलियन वाली चीज 2 मिलियन में मिल रही थी। वो भी जो पास पेपर किया था, आता था। बस वो फर्क है, वो 3 था, ये 13 है। वो 3 था, ये 13वां सवाल है। तो उसमें 2 मिलियन में चीज मिल रही थी, कितने मिलियन वाली? 3 मिलियन वाली। और इधर कितने मिलियन की मिल रही है? It is not certain that Lassie will exercise this option। Lassie कहता है मुझे नहीं पता, मैं नहीं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। इसलिए आज इस 25 मिलियन को क्या करेंगे? कबाब में हड्डी समझेंगे। इसको सवाल में आज इग्नोर करेंगे। पिछले सवाल में क्यों लिया था 2 मिलियन 3 मिलियन में से? वो सर्टन था कि लेगा। इस सवाल में उससे पूछा लेगा, उसने कहा लेगा, वही इज अनसर्टन। आपने कहा बोल, उसने कहा तो इस तरह के बिहेवियर को क्या कहते हैं? नॉट रीजनेबली सर्टन। ओके, अच्छा इसको तो 70 को तो इग्नोर करते होते हैं ना, 70 तो वैसे। अब मुझे बता दें कि मैंने किस चीज को बारो बार कहां लेके जाना है? आईडीसी को बारो बार जनरल एंट्रीज में ले जाना है, और वर्किंग 3 में। वर्किंग 3 इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आज हम। चलें जी, वर्किंग 1 और 2 बनाएं। अंकल वगैरह आते हैं घर में तो इस तरह से नहीं कहते छोटे अंकल के लिए पानी लेके आ, ये खुद जाते हैं। तो छोटा है ही कोई नहीं, वो छोटे हैं। खाना खाते हुए दोस्तों को तो नहीं डिस्टर्ब करते, नमक लेके आ, पानी बड़ा ठंडा। अच्छा किसी ने मानना ही छोड़ दी है। क्या कह रहे हैं? ऐसे लोगों के स्टेटस आपने म्यूट कर दी हुए हैं जिन्होंने इससे अजीब अजीब स्टेटस लगाते हैं, जिंदगी और क्या क्या दिखाएगी, अभी तो 20 साल गुजरे हैं और क्या क्या सिखा गई तो जिंदगी मुझे। और रिश्तेदारों के बारे में भी कुछ लोगों ने, ओ कुछ तो ऐसे सांप होते हैं, पता नहीं क्या क्या कहां से कॉपी पेस्ट करके ना स्टेटस। दूर जाने की जरूरत नहीं, अब तो करीब वालों को देख लो, पता नहीं क्या क्या कहां। जाहिल लोग, ये नाशुक्र होती है असल में, और कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, अच्छा लीज पेमेंट्स में आज का हमारा सबक है कि लीज पेमेंट्स में आईडीसी को कभी नहीं डालना, क्योंकि ये पेमेंट लॉयर को है, ये लेसर को नहीं है। लीज पेमेंट को क्या करना है? बारो बार जनरल एंट्रीज में लेके जाना है। वर्किंग 3 हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है? लीज पेमेंट में बताएं, डाउन पेमेंट है, रेंटल डाल दें, परचेज ऑप्शन की प्राइस डाल दें या लिख के क्रॉस कर दें? छोड़ दें क्रॉस के बाद, ठीक है, रेंटल डालें बस। 17 इंटू 68। आगे चलें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑन
यकम जनवरी 19। जी बताएं जी। इसमें ना मैंने आपको कहा था कि काम कर लिया करें ये वाला अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जरा खोल लिया करें और उसमें कौन सा कॉलम बना लिया करें, डेट और इंस्टॉलमेंट का। यकम जनवरी 19 तो खाली एक छोड़ते हैं ना हम, जहां पीवी लिखनी होती है। बटन बंद करना ऊपर वाला। यकम जनवरी 19 खाली छोड़ते हैं। आगे यकम जनवरी 19, यकम जनवरी ये यकम जनवरी तो किराए के लिए ना, ये तो पीवी लिखने के लिए खाली छोड़ते हैं ना। हाँ पिछले सवाल में भी तो चलें जी किराया बोलें। 17 17 17 17 मोग्या 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 पता नहीं कीड़े पिन्नू। अच्छा जी प्रिंसिपल तो घरों में बैठे हुए आ जाए बस, अब और क्या करने हैं आप। तो घर वाले भी कह रहे हैं कि बेटा जाओ पढ़ो। पॉज करो। ओके डिस्काउंट कर लें इसको, कर लिए। पहले वाला 17 इधर ही है ना, पीछे कितने 17 बच गए, 1 2 3, कितने 17 बच गए, 3 को डिस्काउंट कर लें। ये 17 तू इधर आ, बाकी कितने 17 बचे, 3, 1 माइनस 1.150 रेज टू पावर माइनस 1 2 3 1 2 3, दोबारा तसल्ली कर लें, 1 2 3 1 2, पक्के हो गए 3 डिवाइडेड बाय पॉइंट में कर दें जरा, एक पॉइंट तो कर लें। असल में उसने कोई पॉइंट वगैरह यूज किए हैं सवाल में कहीं नहीं किए हुए। चले सॉल्यूशन में देखें, वैसे हमने पॉइंट यूज किए हैं, सॉल्यूशन से कंसिस्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही फिर कोई सॉल्यूशन देख के करे, कोई जरूरी नहीं पॉइंट अब लगाना। को सॉल्यूशन में पीवी जो हमने निकाली हुई है वो कैसे निकाली है, 56 निकाली हुई है या वर्किंग में देखें पीवी जो निकली हुई है, पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज हुआ होगा, 2 डिजिट यूज हुए हैं पॉइंट के बाद। ओ चलें ठीक है कर लेते हैं, आज ऐसे करते हैं 55.75 कर लें, कोई मसला नहीं। वैसे नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, बताते हैं नहीं, कर लें कोई मसला नहीं, नहीं भी करेंगे तो जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अगर किसी मांगने वाले को मेरे सामने किसी ने 20 रुपए दिए, मांगने वाले ने जो भाईजान इसका क्या करना है निकल गया कोई नहीं प्रोग्राम पार्टी में 20 रुपये। अच्छा कह रहे हैं अच्छी अमाउंट होती है, रीजनेबल इंश्योरेंस, इट इज रीजनेबली सर्टन। अच्छा 55.75 गरम आंडे, जीरो ना बोला करें, गरम आंडे 70 जी 38.75 8 27.60 बस ठीक है, काफी है, चाहे अगली दफा वो पुत्र नाश्ता करके आया कर। ये ना किया करें रात को बन लेके और पूरे मोटे हो गए फिर।
चलें जी, वर्किंग 3 कराएं जी इंट्रोड्यूस। वर्किंग 3 ROU की कॉस्ट, ROU की कॉस्ट। आज थोड़ा सा हम बड़े हो गए हैं, जो हमने लीज पे एसेट लिया जरूरी नहीं कि उस एसेट की पीवी ही हम इसकी कॉस्ट में डालें। आज तक हम पीवी डालते थे, लेकिन हम पीवी के साथ कुछ और चीजें भी आप कॉस्ट में डाला करेंगे। देयर कैन बी नंबर ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, एक तो पीवी हो गई ना, वो कितनी है? पीवी हो गई। पीवी के बाद आप डालें आईडीसी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। हमने कितनी पे की? 5। टॉफी के तौर पे हमें कितनी वापस कर दी? इंसेंटिव अगले ने कितना दे दिया? 2 का। तो हमारा कितना गया? फ्री। और कोई मिसाल दें जो एसेट की कॉस्ट में डालें। इंस्टॉलेशन हमारे सवाल में है? नहीं है। एंड बला 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 बला। वैसे तो मैं फॉर्मेट बनवा रहा हूं ना, तो आई होप यू गॉट द वर्किंग 3। व्हाट इज वर्किंग 3? वर्किंग 3 में कॉस्ट ऑफ ROU निकाल लिया करेंगे। वैसे इसकी जरूरत नहीं है वर्किंग 3 की जब जनरल एंट्रीज मांगी हो, क्योंकि जनरल एंट्रीज से भी कॉस्ट निकल आती है। लेकिन अगर जनरल एंट्रीज नहीं मांगी तो फिर वर्किंग 3 करनी पड़ेगी, फिर डेप्रिसिएशन के लिए ये कॉस्ट यूज होनी होती है, इसलिए वर्किंग 3 नहीं इंट्रोड्यूस करवाई है। 58.75। चलें ये एंट्रीज ट्राई करें पहले साल की। कोई बच्चा कर देना एंट्रीज तो जबरदस्त हो जाए। एक एंट्री मेरी तरफ से कीजिएगा एक्स्ट्रा, 12 बार नहीं, कंपाउंड एंट्री नहीं, अलग 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 अलग, डोंट मिक्स द चीजें। पहली चीज, पहली एंट्री क्या करें? पुरानी वाली ROU डेबिट लीज लायबिलिटी। अगली एंट्री करें ROU डेबिट कैश क्रेडिट, जो लॉयर को फीस पे की, लेकिन वो नेट करके कीजिएगा। तो एक नई एंट्री भी कीजिएगा आज। तेरी है, इधर ही आना था ना। बोले जी, डेटा ते बोलो। आज पता चला ये पीवी क्यों इंपॉर्टेंट होती थी, और भी चीजें आने लगी है ना सवाल में। पीवी बोले 55.75। और बोले बारो बार जनरल एंट्रीज में भी लेके आए और बारो बार वर्किंग, मतलब बारो बार मींस कि वर्किंग 1 2 से रूट नहीं कराना। बस ये एहतियात करनी है आप लोगों ने, क्योंकि ये पेमेंट लॉयर को हो रही है या लेसर को हो रही है? लायर नहीं, झूठा नहीं, लॉयर। हमने कितने पे किए लॉयर को? 5। उसके बदले में हमें इंसेंटिव कौन देगा? आगे लिखा ही नहीं हुआ। इंसेंटिव हमारे चाचू ने देने, हमारे चाचू दे सकते हैं? सॉरी,
हमारे चाचू ने इंसेंटिव देना है, या जिससे डील हो रही है लीज की उसने इंसेंटिव देना है। और अगर आप कहें कि इंसेंटिव लॉयर ने दिया तो लॉयर ने क्यों देना था, फिर वो मांगते ही 3 मिलियन। तो बाय डिफॉल्ट ये इंसेंटिव कौन दिया करेगा? लेसर दिया करेगा, बैंक दिया करेगा। उसने मुझे 2 मिलियन दे दिया, तो मेरा खर्चा कितना हुआ? 3 मिलियन। तो मैंने खर्चा किया कितना? 5। रीइंबर्स कितना हो गया? 2। तो नेट एंट्री 3 से किया करेंगे। इसको बारों बार डाल दें जर्नल एंट्रीज में। ROU डेबिट, कैश क्रेडिट, 5 - 2, यानी इन दोनों की एंट्रीज कर लिया आपने, पहले की भी दूसरे की भी। इंस्टॉलेशन तो है कोई नहीं। आप सवाल को अपने रिदम पे ले आए वापस। आप बता दें जी, सवाल एडवांस का है, तो इस डेट को पहले एंट्री करें। कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट। डेट जी, अमाउंट 17। आप हो गए 17 के, या टीनेजर नहीं रहे आप? रहे हैं, 19 ईयर्स के हैं, 20 पे तब पड़ गए हैं। चलिए लीज ना, अभी तो मैं लीज के पहले दिन की एंट्रीज कर रहा हूं, मुझे ईयर एंड पे आने दें। मैंने लिखे दी एंड। ओके, देखें इसमें तो इंटरेस्ट नहीं है ना, ये तो पहले की तरह ही एंट्री करेंगे ना। कैश क्रेडिट और लीज लायबिलिटी डेबिट। अब आज हमने एक छोटा सा सवाल डाला है जिसमें अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड डिफरेंट है। आपको पता है लीज ईयर एंड कब हो गया है? अगले साल दिसंबर में। लीज ईयर एंड दिसंबर में, यानी लीज तो इस तरह चल रही है ना, लीज तो इस तरह चल रही है, लीज दिसंबर की चल रही है। अठार उसको कोनी क्यों मारी है? तो पता है वो मेरे खानदान के, तो कोनी क्यों मारी है? बोल, कोनी क्यों मारी है उसको? अच्छा, सवाल नहीं, बता दिया करो ना, दोस्त है आपका। अच्छा, अब मेरे भाई मुझे बताएं कि ईयर एंड पे 2 एंट्रीज मिस नहीं करनी है, इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन। वो नजर नहीं आ रही होती ना कहीं से, तो इसलिए वो तो करनी होती है, इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन। इंटरेस्ट इस वजह से कि लीज लायबिलिटी है। असल में ये इंटरेस्ट, ये लीज लायबिलिटी मर्ज होती है, तो इसका इंटरेस्ट इज लाइक दूध, और ये राइट ऑफ यूज मुर्गी होती है, डेप्रिसिएशन इसका अंडा होता है। तो मतलब ये कि जब ये लीज लायबिलिटी होगी तो इंटरेस्ट भी आएगा, और ROU होगी तो डेप्रिसिएशन भी आएगी। मैं अजीब जी मिसालें नहीं देता कि ये सौंप है और इसको जहर डेप्रिसिएशन है, इस तरह की मिसालें तो हम नहीं देते ना क्लास में। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि मेरा ईयर एंड कब आ गया, दिसंबर में या 30 जून को? मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड, जब मेरे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें भेजो, वो ईयर एंड कब आ गया? आप बता दें 30 जून 19 की। डेप्सियन निकालने पहले, डेप्सियन निकालने बचपन से निकालनी आती है। अब आपको वर्किंग थ्री हेल्प करेगी, या इन दोनों को जमा कर लें, या करने की जरूरत नहीं, कर लिया हुआ है, कर लिया हुआ है, उठा लें, कर लिया। 58.75 नहीं बचा, 75 नहीं, क्लास के बाद मिलना। 58.75 डिवाइडेड बाय 4 या 10? अच्छा इधर देख, 4 या 10? असल में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी ना, तो इसलिए फिर शॉर्टर के ऊपर। डिवाइडेड बाय 4। लेकिन ये कितने ऐसे के डिफरेंस दे देगा? ये इतनी बड़ी फिगर है फिर भी 1 साल का डिफरेंस देगा, तो 1 साल की। लेकिन मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 6/12। चलें ये बोलें जवाब। किसने बादशाही मस्जिद जुमा पढ़ना तो जा सकता है, मीनार पाकिस्तान तो नहीं जाना है, तो ले जाओ भाई को।
डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6। जिसने फैसल मस्जिद पढ़ना होता है वो आया ही ना करे, सुबह पिंडी चले। 7.34। ओके, इस तरह मत मुस्कुराओ, तुम 12 दिन बाद आए हो। अब मुझे ये बताएं कि इंटरेस्ट के लिए जनरल एंट्रीज में डालना हो या P&L में डालना हो या बैलेंस शीट में डालना हो, तो इंटरेस्ट के लिए क्या करना है? बालना सेट करो। शीशा दिखा दूंगा जो में से पहले एक। अच्छा, अब लाइट्स ऑफ करो। डर गया। लाइट्स ऑफ करो। प्रोजेक्टर की लाइट तो उधर है। मोबाइल ऑन करो, मोबाइल की ऑन करो लाइट, मोबाइल की टॉर्च इधर करो। नहीं नजर आ रहा ना? मजा। ये पीछे क्या नहीं, इधर आ गए ना, फ्री हो मेरी। इधर आओ। थोड़ा अब डालो। अच्छा ऊपर से नहीं, ऊपर से तो फिर ऐसे ना। ये कितने अरसे का इंटरेस्ट देगा? ये 1 साल का। चपेट देख दोबारा। सिर्फ ये वाला? इंटरेस्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा। 1 साल का। 1 साल का। मुझे कितने अरसे का चाहिए? 6 महीने का। क्यों? क्योंकि हमारा ईयर दरम्यान में आ रहा है 23 जून। क्यों? सर वो कंपनी को पता है सर, मैंने तो नहीं। सवाल बता रहे। यस। ये क्या है? वो उधर देखो। ये साल का इंटरेस्ट है 5.85। यस। इसको क्या करूं? 6/12 जाए करके बत्तियां बाल क्या जी। ये कितने अरसे का इंटरेस्ट है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। लेकिन क्या ये पे हुए या पेएबल है? 30 जून 19 को बताया ना, 30 जून 19 को खड़े होके 30 जून 19 को क्या ये पेड है या अभी तक पेएबल है? तो क्या एंट्री करें इसकी? डेट बताएं। 30 जून 19 बोले। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बोले 5 डिवाइडेड बाय 2 या नहीं रहने दे, इंटू से 6/12 2.9। हाँ जी। नहीं, कैश का पूरे साल का ताल्लुक नहीं होता। कैश से होता है ताल्लुक, यानी कि किस दिन पे किया। बस जिस दिन पे किया, कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट। कैश इस तरह का कोई तस्वुर नहीं है जिस तरह आप सोच रहे हो। बस कैश पेमेंट मींस कैश पे कर दिया। असल में लायबिलिटी क्रिएट हुई थी 55, उसमें से 17 पे कर दी। बस ये इस तरह, उस तरह का न सोचो, इस तरह तो कंफ्यूज हो गए। ओके, ये जनरलिटीज हो गई क्लियर? तो बस सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। वो तेरी खैर, हम तो जनरलिटीज करके आ गए। तूने देखा नहीं था रिक्वायरमेंट? नहीं मैंने नहीं देखा था, मुझे जनरलिटीज चढ़ी हुई थी। कराया? हाँ कराया। इसमें तो मैंने पूरे नंबर लगाए थे। अच्छा, अगले की जनरलिटीज मांगी थी, उसको P&L में ना आया। ये बाहर निकल के होता है कि अंदर ही पता चल जाता है? बाहर निकल के होता है। कब से हो रहा है? 9th क्लास है। अच्छा जी, अब 1-2 मिनट लगाएं, बैलेंस शीट बना लें। उसने P&L नहीं मांगा। बना ले, नोट भी बना ले, बना ले, बना ले। भाईजान मशीन ले आके दो, नोट बनाने।
भाई इस मुहावरे का मतलब बताएं, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। बताएं ना, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। पल्ले नहीं तेला यानी कोई पैसा नहीं बेचारी के पास, और कर दी मेला मेला, मैं मेले पे जाना है। तो जो मंडे का टेस्ट देना चाह रहे हैं, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला, मैं टेस्ट दे दूंगा, तैयारी को लेक्चर नहीं वो नहीं किया है, मैं टेस्ट दे दूंगा, मैंने IAS 38 पढ़ा हुआ है यार 1 में, टेंशन ना लें। पल्ले नहीं तेला लेकिन किस किस के पास तेला है, हाथ खड़ा करें। सारे लेक्चर लिए हुए हैं भाई, मैं आप तो आते थे, आप लोग भी आते थे, आपने घर में बैठ लिए, माशाल्लाह पल्ले नहीं तेला ही तेला है ना। तो ओके, अच्छा बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है वैसे ये बता दें। ROU, लीज लाइबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल, वही जाएगा, कोई नई चीजें नहीं जाएंगी। जी बताएं माय डियर। नहीं, कंपनी का नाम CL, स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन, इस तरह नहीं लिखा करना पेपर में, पेपर में लिखना है जून 30, 2019। अच्छा जी, इधर एहतियातन में दोबारा जरा लिख लेता हूँ 30/19 ताकि कोई गड़बड़ ना हो। नॉन करंट एसेट्स, राइट ऑफ यूज, कॉस्ट, ये वर्किंग 3 का फायदा हुआ है यहां क्योंकि जमा करके निकालनी पड़ती है। 58 पॉइंट माइनस 7.34, 6 महीने के डिफरेंस माइनस करेंगे 4 भाईजान ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮੁਕਾ ਛੜਿਆ ਤੁਸੀਂ वापस करो। नॉन करंट लीज लाइबिलिटी और करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी। वक्त की जरूरत क्या है मेरे भाई, नीड ऑफ और 30/19 के साल की पेमेंट के नीचे, 30/19 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। सही है, 30/19 के साल में तो 1 जनवरी 19 को ही पेमेंट हुई है ना, उसके नीचे क्या लगा दें, लाइन लगा दें। तो 30 जून 20 तक वाली, 30 जून 20 तक तो क्या 30 जून 20, 30 जून 20 तक एक ही डेट आई ना बीच में। देखिए 30 जून 19 है, 30 जून 19 के बाद अगला साल का पेंड होगा 30 जून 20, 30 जून 19 और 30 जून 20 के बीच एक पेमेंट हो रही है और अगली 30 जून 20 के बाद हो रही है। किसी बच्चे से सड़क पे जाते पूछिएगा 1 जनवरी 21 30 जून 20 के बाद आता है, तो कहेगा हाँ अंकल, तो ये तो उसके बाद आता है ना। कल हमने इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है जिसमें अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड डिफरेंट है। इन सवालों की कल हमने प्रैक्टिस करनी है। इसमें तो आपको सिर्फ पहला सवाल करा देना, कल दूसरा सवाल भी डालेंगे, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अभी हमने पहले सवाल तक रोक के रखा है इसको, पहले साल तक। दूसरा साल डालेंगे तो ज्यादा, तो 9/12 3/12 ज्यादा होंगे, वो मजा आएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा जरा मुझे एफर्ट लगवा दें। मैंने ये सही है ना, लेस देन 1 ईयर, इसका तो कोई नहीं लेस देन 1 ईयर में डालेंगे ना, क्योंकि जरा सोच के बताएं 30 जून 19 के बाद कौन सा साल एंड होना है। 30 जून 20 में कितनी पेमेंट्स होनी है, एक। ये तो 30 जून 21 के साल में होनी है ना पेमेंट। तो ये थोड़ा सा जरा कल अपना प्रोसेसर जो है ना नींद पूरी करा के आना है, कल इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो ये चला गया लेस देन 1 ईयर। अच्छा, इसमें 6/12 कोई नहीं, लीज लाइबिलिटी में 6/12 नहीं होता। 6/12 सिर्फ किस में करना है, इंटरेस्ट में। लेस देन 1 ईयर और सॉरी मतलब लेस देन 1 यानी करंट, और बाकी सारा नॉन करंट। बोले
क्लियर? आगे इंटरेस्ट पेबल कब आया करेगा सवालों में? नहीं, एडवांस एरियर नहीं भाई, अब इससे बाहर निकल आए। जो मैंने मेन बात लिखवाई थी वो, जब 30/19 को इंटरेस्ट पे हो गया तो फिर सब पेड, कोई पेबल नहीं। और अगर 30/19 को पे तो फिर पेबल पड़ा हुआ है, बता दें कितना है पेबल? 2.9। बस पेबल इधर से उठा ले, बाकी इंशाल्लाह कल डिटेल से करेंगे इसको। 2.93। ये बन गई बैलेंस शीट। अब नोट बना दें आरओयू और लीज लायबिलिटी का। खैर है भाई, अब रहने दो, जो हो गया खैर है। उस्मान को बता दो, खैर है वो बाद में कर लेंगे। नहीं नहीं कुछ नहीं करना, आओ बैठो। वो जो आपने मैसेज किया था वो मैं कह रहा था। हो गया, बन गया। अच्छा, आरओयू बोलें जी, ओपनिंग, एडिशन और क्लोजिंग। ओपनिंग, एडिशन 58 पॉइंट, क्लोजिंग, ओपनिंग, कॉन्ट्रेक्चुअल, अनडिस्काउंटेड लीज। कौन सा क्वेश्चन है?
जी हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारा साल कौन सा है? 23 जून। इसकी पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। तीस जून 19 के बाद 30 जून, अब थोड़ा सा जरा फोकस करें आज। 30 जून 19 के बाद 30 जून 20 तक दरमियान में कौन सी रेट आएगी? जरा सोचें, 30 जून 19 से 30 जून 20 के दरमियान कौन सी रेट आएगी? बिल्कुल रिलैक्स होके। 1 जनवरी 20। फिर 30 जून 21 तक कौन सी रेट आएगी? 30 जून 21 तक मिड में आएगी, बिल्कुल 1 जनवरी 21। फिर 30 जून 22 तक कौन सी रेट आएगी? तो लेस देन 1 ईयर 1 to 2 ईयर 2 to 17 ऐसा ही। यही किया था आप लोगों ने? ऐसे ही नोट किया हुआ आज किस तरतीब से किया था? लेक्चर नोट्स बनाए हैं किसी ने? किस तरतीब से हमने किया? आपने बनाए? दे दीजिएगा इन पे। अच्छा 5-6 मिनट जरा इधर आ जाएं, स्टॉप पे, पहले सफ़े पे। अच्छा चलें आज ना ये इम्प्लिसिट रेट की बात कर लेते हैं। इम्प्लिसिट रेट क्या होता है? लेसर ने एसेट लिया 60,000 का, नजर आ रही है? और बड़ा करूं, लेसर ने एसेट लिया 60,000 का। लेसी को कहा मैं आपको 3 किस्तें बना देता हूं, 3 किस्तें एरियर में 25,000, 25,000, 25,000। इन तीनों का टोटल बताएं कैलकुलेटर के बगैर। वैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप सेलेक्ट कर लें तो इधर भी टोटल लिखा होता है, सम 75,000। इन तीनों को मैंने टोटल किया, इनका टोटल कितना निकला? ये क्या वजह है कि मैं 60,000 वाली चीज के 75,000 रुपए ले रहा हूं? मैंने पहले साल के पहले दिन लेसर की जेब से कितने निकले हैं? 60,000। ये किसको दिए होंगे? मशीन सप्लाई। लेसर ने ये 60,000 किसको दिए होंगे? मशीन सप्लायर को, या जिससे गाड़ी खरीदी है उसको 60,000 दिए होंगे। और लेसी को ये एसेट कितने का दे रहे हैं? 75,000 का। किराया कितना ले रहे हैं? 25, 25, 25। नाउ व्हाट इज द छुपा हुआ इंटरेस्ट रेट जो ये चार्ज कर रहा है? इसे कहते हैं इम्प्लिसिट रेट। तो आज हमने किस लफ्ज का मतलब सीखा? लिखने की कुछ जरूरत नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट है, समझते हैं। इज इक्वल टू 10%, 12%, पता नहीं, मुझे नहीं पता, होता 13% हो, होता 14% हो, काफी हैवी फिगर है। वैसे 60,000 के बजाय 75,000 आप ले रहे हैं, पता नहीं कितने परसेंट हो। इज इक्वल टू IRR। ये तो हम वैसे ही निकाल के आपको दिखा रहे हैं, पेपर में तो नहीं ये करना। वो कह रहे हैं IRR के बाद उसने ब्रैकेट में क्या कहता है, पहले वैल्यूज बताओ
फिर आप अपना गैस मारो कि कितना इंटरेस्ट रेट है। छोड़ो पर गैस क्या मारना, मेरे ख्याल से गैस मारे बगैर भी हो जाएगा। गैस नहीं मार रहे हम, ब्रैकेट क्लोज, पूरी रेंज दे दी। मतलब यह है कि अगर 60,000 बैंक किसी को लोन दे रहा है तो उससे बदले में अगर 75,000 वापस ले रहा है तो कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अब हम एंटर दबाएंगे तो ये इंटरेस्ट नहीं, 12 नहीं होगा, 12 ये तो कभी भी नहीं आता 12, कुछ और ही होगा। हाँ, ये काफ़ी जो है ना एक अजीब सी फिगर आती है। इसको कहते हैं इम्प्लिसिट रेट, यानी वी आर चार्जिंग 12.044398297770%, इतने परसेंट हम उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। सो दिस इंटरेस्ट सवालों में गिवन होता था, वो जो आज के सवाल में अजीब सा गिवन था ना, 15 पॉइंट पता नहीं क्या 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 क्या, तो ये। लेकिन ये लेसर इम्प्लिसिट रेट तब कैलकुलेट करता है जब वो एसेट लेसी को किस पे देता है, लीज पे देता है। तो ये रेट कैलकुलेट करना लेसर की जिम्मेदारी है। ये रेट कैलकुलेट करना किसकी जिम्मेदारी है, लेसर की। और ये रेट लेसर किसको बताता है, जाके लेसी को। ये किसको बताता है? अच्छा, लेसी अपना अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जब बनाएगा तो लेसर को फोन करके पूछेगा ये रेट क्या है, क्योंकि कई दफा लेसी को ये रेट पता नहीं होता, क्योंकि उससे रेंटल तो पता होते हैं, उसे ये नहीं पता होता कि लेसर ने मशीन सप्लायर से चीज कितने की खरीदी है। क्योंकि अक्सर लेसर आजकल इंपोर्टेड चीजें भी लीज पे दे रहे हैं, तो पता नहीं बाहर के मुल्क से उसने कितने की इंपोर्ट की है, और लेसर अक्सर उनको बताते भी नहीं ये 60,000 की फिगर। तो अब कल हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, वो कंक्लूजन अभी सुन लें। हम कहेंगे कि लेसर इंप्लिसिट रेट निकालता है। इंप्लिसिट रेट कौन निकालता है? और बताता किसको है? फिर लेसी वही रेट यूज करके 25,000 को डिस्काउंट करता है, तो वो 60,000 ही आ जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता कि लेसर लेसी के कहने के बावजूद भी लेसी को इम्प्लिसिट रेट, और लेसी को यह भी ना पता हो कि एसेट 60,000 का है, तो लेसी फिर कैलकुलेटर से ये रेट भी कैलकुलेट, फिर लेसी एक अपना रेट यूज किया करेगा। ये बताना था। फिर लेसी कौन सा रेट यूज किया करेगा? नहीं, अपना इंटरेस्ट रेट, अपना रेट नहीं है, यानी अपना वेट। अच्छा, फिर लेसी क्या यूज किया करेगा? अपना रेट। उस रेट को कहेंगे, एक लफ्ज हम कल इंट्रोड्यूस करेंगे, बोरोइंग रेट। अगर लेसी आज मुक गया हुआ कब का पानी बार बार क्या भी, अगर लेसी आज बैंक से जाके लोन ले तो लेसी को कितने परसेंट इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, वो फिर रेट लेसी यूज किया गया, लेकिन वो मजबूरी में होगा। जनरल रूल क्या है? अच्छे लेसर को क्या चाहिए कि लेसी को बता दे इम्प्लिसिट रेट। इम्प्लिसिट रेट तो इसका नाम आपको समझ आ गया क्यों है, छुपा हुआ था, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। यानी कि वो क्या रेट है कि 60,000 इन्वेस्ट करें आज, और 25,000 3 साल तक अगर हम लेते रहे, तो वो क्या छुपा हुआ रेट है। इसलिए बार बार सवालों में डिस्काउंट रेट लफ्ज नहीं आता था, रेट क्या आता था? इम्प्लिसिट रेट। आप बताएं, अगर लेसर लेसी को इम्प्लिसिट रेट बता दे, फिर तो हम लेसी के लिए भी कौन सा रेट यूज करेंगे? अगर लेसर लेसी को इम्प्लिसिट रेट बताने से इनकार कर दे, तो फिर लेसी क्या करेगा? अपना बोरोइंग रेट यूज करेगा। क्या यूज करेगा? अपना बोरोइंग रेट। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कल इंशाल्लाह सब दिखाएंगे आपको। अपना बोरोइंग रेट यूज करेगा। बोरोइंग रेट से क्या मुराद है? बोरो करने का रेट। बोरो से क्या मुराद है? उधार लेना। लेसी बैंक में जाके पता करेगा, बैंक मैंने लीज पे नहीं एसेट लेना, मैं उधार लेना चाह रहा हूं। बैंक किन लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, किन लोगों से कम इंटरेस्ट लेगा? बोरोइंग रेट। बैंक किन लोगों को कम इंटरेस्ट पे लोन दे देगा, किन किन लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट लेके लोन देगा? जिन लेसीज ने ज्यादा लोन ऑलरेडी लिए होंगे,
उनका बिजनेस पहले ही बड़ा रिस्की है, वो पिछले लोन वापस ही नहीं कर रहे। तो अगर वो नया लोन लेने जाएंगे तो बैंक कहेगा अब तो तुम्हें इसमें लॉयल्टी नहीं होती पहले तूने 2 लोन दिए हुए हैं तो तल तुझे इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, ये नहीं चक्कर इसमें। इसमें होता है पहले तूने 2 लोन दिए हुए हैं, वो तो 12% 13% पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, अब अगला लोन फिर तो लेने आ गया, ये मैं तुझे फिर 18% पे दूंगा। रख लो रजिस्टर, बॉल पॉइंट भी रख लो बैग में, रख लें फिर हम कर लेते हैं। जाएं होमवर्क बताता हूँ, होमवर्क इधर ही सुन लो इसी में। कोई क्या होता है, हमें भी आता है फिर ये करना। बस ये क्वेश्चन 7 कराइएगा, पेज नंबर 58। लेकिन इसमें ये नीचे रिक्वायरमेंट भी पढ़ लीजिएगा, बैलेंस शीट में बना के आनी है। चलें ओवर, किसने